धरती माँ के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह है। हिंदुस्तान की धरती माँ के ऊपर करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये खून उगलती है, खून। इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता हमें वो चीज़ को करने के लिए। और दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कानून भी उस चीज़ को इजाज़त नहीं देती है। रज़ा अकेडमी जो आवाज़ उठा रही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक समाज के खिलाफ भी है और हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ भी है। कुदरत के खिलाफ जो भी चीज़ गई है उसने नुकसान ही उठाया है। इतिहास आप पढ़ लीजिए। समलैंगिकता को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशन पड़ रही हैं। अब रजा एकेडमी ने पिटीशन किया है कि समलैंगिक वो कहीं न कहीं नेचर के खिलाफ है और इसे रोका जाना चाहिए और इस पक्ष में फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। तमाम सारे अलग अलग संगठनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जबकि कुछ संगठन ये चाहते हैं कि समलैंगिकता एक कानून बनना चाहिए और इसके तहत जिसको जिसके साथ शादी करने का मन हो वो कर सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से सोचती है, खास करके रजा एकेडमी ने जिस तरीके से पीआईएल दाखिल किया है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं समाज के खिलाफ है, एक प्रकृति के खिलाफ है। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं। जोगेश्वरी का इलाका है जहाँ से लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं, क्या इससे कानून बनना चाहिए कि समलैंगिकता होनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल ये गलत कानून है, क्योंकि ना इसका हमारा इस्लाम में कहीं से कहीं तक इसका वो नहीं इजाज़त नहीं मिल सकती और ना ही हिंदुस्तान के कानून में ये कहीं बैठता है। और ये जो भी बाहर के कानून है जो हमारे देश पे थोपा जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग सब इसका विरोध करते हैं। आप बताइए कि लगातार कहा जा रहा है कि दो प्यार करने वाले को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिलनी चाहिए, तो रजा एकेडमी या दूसरे संगठन कह रहे हैं कि नहीं, इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये समाज के खिलाफ है। रज़ा अकेडमी जो आवाज़ उठा रही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक समाज के खिलाफ भी है और हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ भी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता में ये चीज़ को मान्यता नहीं मिली। आप हज़ारों साल से उठा के देखेंगे तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इन लोगों की मानसिकता है ये कि हिंदुस्तान को बांटा जाए और लोगों के अंदर ये जहर घोला जाए। ये बिल्कुल गलत है और हमारे इस्लाम में भी इसका दुरुस्त नहीं है। और जहाँ तक रज़ा एकेडमी की बात है तो वो अब जो इनका पीआईएल है मैं उनको समर्थन करता हूँ और बिल्कुल वो दुरुस्त है इस मसले पर। आप मानते हैं कि इस तरीके से जो चीज़ें कि लड़का लड़के के साथ शादी कर ले, लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, इस तरीके की चीज़ें संवैधानिक तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं मिलनी चाहिए, गलत है ये चीज़ें जो है। जैसे कि एक लड़का एक लड़के के बात बोल रहे हैं, तो यानी उस तरीके से इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता हमें वो चीज़ को करने के लिए। और दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कानून भी उस चीज़ को इजाज़त नहीं देती है। और हम कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या आप कुछ संगठन चाहते हैं कि इस तरीके की इजाज़त मिलनी चाहिए और समाज को दिक्कत क्या है अगर दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, लड़का और लड़का जो है कैसे शादी करेंगे। हाँ, सबसे पहली बात ये कि समाज को जो है लड़का और लड़की वो समझ में आता है। ये जो है जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। उससे घर के माहौल आप कैसे देख रहे हैं? इससे बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा। देखो ऐसा है, जब कुदरत ने इंसान को अलग अलग पैदा किया, लड़की अलग है लड़का अलग है, तो फिर ये कानून की बात ही नहीं है। चाहे रज़ा एकेडमी हो या हिंदूवादी संगठन हो, इस चीज़ के लिए कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो कानून बन रहा है ये गलत है और हम लोग मुस्लिम समाज इसका पूरा खिलाफ करते हैं। किस तरीके से खिलाफत कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? ये लोगों के जहन में ये डाला जा रहा है कि ये होना नहीं चाहिए और लोग खुद भी समझते हैं इसको कि ये किस तरह से मतलब एक होगा मामला। नहीं हो सकता ना, जब ये जो कुदरत के खिलाफ जो भी चीज़ गई है उसने नुकसान ही उठाया है। इतिहास आप पढ़ लीजिए, कहीं भी आपने देखा होगा, कोई भी धर्म में आपने देखा होगा, जहाँ भी गलत हुआ है तो कुदरत ने भी उसको नहीं छोड़ा है। और कुदरत ने भी उसको नहीं छोड़ा है और भी तमाम सारे लोग हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके के पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? और कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ संगठन इसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट तो एकदम गलत है एकदम ये, क्योंकि एक आदमी के साथ में सोहबत करना वो धरती माँ के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह है। हिंदुस्तान की धरती माँ के ऊपर करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये खून उगलती है, खून। और जो लड़का लड़की की शादी जो बोल रहे हैं आप करने की, जो ये माँ बाप पढ़ाते लिखाते इतना बड़ा करते हैं और उनकी जो बेहुरमती करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत खिलाफ साधन है, खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही। बिल्कुल, आप ये बताइए कि कैसे देखते हैं इसको कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कानून बने कि लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की शादी करे। मैं हिंदुस्तान की संविधान को तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ
क्योंकि हमारे बच्चे हैं, आपके जज जो कानून बनाता उसके भी उनके भी बच्चे इस तरीके से माहौल को पैदा करेंगे तो समाज में उनकी एजुकेशन और उनकी वैल्यू क्या रहेगी। मैं हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा मुल्क है, हर एक आदमी एक दूसरे को समझ के चलता। कास्ट का मतलब यहाँ पे मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो नई नई आ रही गलत है, क्योंकि हमारे बच्चों आपके बच्चे कुदरत ने पुरुष और आदमी और औरत को क्यों बनाया, वो कुदरत है, पूरी दुनिया चलाता है। तो उस हिसाब से चलो, आप अपने धर्म के, आप अपने कोड के हिसाब से मत चलिए। मेरी विनती है तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, क्योंकि ये चीज़ कुरान में भी, बाइबल में भी है, गीता में भी, तो आप उस चीज़ को लेके चलो। ये कलयुग का ज़माना है, इस चीज़ को मत बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम सारे संगठन से जुड़े लोग इस पर PIL कर रहे हैं, कोई सपोर्ट में कर रहा है तो कोई विरोध में कर रहा है, उस पर मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से मंजूरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो समाज है वो ख़राब होगा, जो प्रकृति का नियम है वो भी कहीं ना कहीं इसकी इजाज़त नहीं देता, और इसलिए इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वीडियो सिद्धेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।